नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल, 22 दिसंबर 2014। आज का विषय है सबको सन्मति दे भगवान। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, सबको सन्मति दे भगवान। हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं। हम हमेशा मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। भगवान से खुद के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरी नौकरी लग जाए। हे भगवान, मेरा घर बन जाए, मैं पास हो जाऊं, मुझे सन्मति दो। हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हम भिखारी बन गए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये प्रार्थना अच्छी है, जिसमें स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए सन्मति मांगी है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए सन्मति मांगी है। प्रार्थना खुद के लिए ना करें। प्रेयर इज नेवर फॉर योरसेल्फ, प्रेयर इज ऑलवेज फॉर एवरीबॉडी एल्स। अपने लिए प्रार्थना करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। यही महान रहस्य है। यही हमारे लिए मार्गदर्शक सूत्र होना चाहिए। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए, ध्यान स्वयं के लिए है। सबको सन्मति दे भगवान। दूसरों के लिए भी क्या मांगना है? सन्मति। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तन के लिए कुछ न मांगे, दूसरों के लिए भी पैसा, सुख आदि न मांगे। उनकी आध्यात्मिकता के लिए सन्मति मांगे। यही सच्ची प्रार्थना है। सबको सन्मति दे भगवान। माँ भी बिना मांगे बच्चे को खाना नहीं देती। आपकी भूख का आप ही को पता है। आपकी भूख के लिए आपको मांगना पड़ता है। माँ को पता है, फिर भी जब आप मांगते हो तो वह कुछ ना कुछ देती है। जब मांगोगे तभी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर की भूख के लिए भी हमें मांगना पड़ता है। मास्टर्स को पता है, फिर भी वे इंतज़ार करते हैं कि हम कब मांगेंगे। जब तक हम नहीं मांगते, वह भी देखते रहते हैं। ध्यान जितना ज़रूरी है, प्रार्थना भी उतनी ही ज़रूरी है। और प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करनी चाहिए। खुद के लिए ना प्रापंचिक कुछ मांगे, ना आध्यात्मिक ही कुछ मांगे। खुद के लिए कदापि कुछ ना मांगे। खुद के बारे में भूलना ही आध्यात्मिकता है और दूसरों को याद रखना ही आध्यात्मिकता है। जब तक मैं और मेरा सोचते रहोगे, तब तक आप आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक प्रापंचिकता में आप मैं और मेरा से बाहर नहीं आए हैं, तब तक आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किया है। ये मैं और मेरा, ये बंधन है। ये मैं और मेरा का भाव तो रहेगा ही, पर इसको थोड़ा कम करना है। प्रार्थना करना है सबके लिए। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। सुख संतान में नहीं, धन संपदा में नहीं, परिवार में नहीं, प्रख्याति में नहीं। शाश्वत सुख सत्य से मिलता है। शाश्वत सुख सन्मति से मिलता है। सत्य से जुड़ने पर बुद्धि मिलेगी। शाश्वत सुख
संसार में नहीं, संत बनने से मिलता है। उदाहरण, एक बार दो समूह को खाने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले बैच को दो पंक्तियों में बिठाकर खाना परोसा गया। खाने में सब कुछ है। उनको एक दूसरे के सामने पंक्ति में बिठाया गया और खाने के लिए एक बहुत बड़ा चम्मच दिया गया। खाने का नियम ये था कि हर किसी को उसी चम्मच से खाना खाना है। अब चम्मच तो बहुत बड़ा है, तो खाना कैसे खाएंगे? तो कोई भी खाना नहीं खा सका। सब भूखे ही उठ गए, क्योंकि वे अपनी चम्मच से खुद खाना चाह रहे थे, जो संभव नहीं था। फिर बैच बी को बुलाया गया। उनको भी दो पंक्तियों में आमने सामने बिठाया गया और वही चम्मच खाने के लिए दिया गया। दूसरे बैच ने देखा और उन्होंने अपनी चम्मच से सामने वाली पंक्ति में बैठे हुए को खिला दिया और सामने वाली पंक्ति में जो बैठा था उसने उन्हें खिला दिया। इस तरह दोनों का पेट भर गया। बैच ए प्रापंचिक था और बैच बी आध्यात्मिक था, इसलिए उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। बैच बी यानी दूसरा बैच हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ अदर्स, ऑलवेज थिंक ऑफ फीडिंग अदर्स। और जब आप दूसरों को खिलाते हो, इस प्रक्रिया में सूक्ष्म लोकों के मास्टर आपको खिलाते हैं। पिरामिड मास्टर्स प्रपंच में दूसरों को खिलाते हैं और उच्च लोकों के मास्टर पिरामिड मास्टर्स को खिलाते हैं। तुम दूसरों को नहीं खिलाओगे तो मास्टर्स आपको नहीं खिलाएंगे। ये समीकरण है। जब आप दूसरों के लिए सन्मति मांगते हो तो आपको भी सन्मति मिलती है। यही नियम है। यू मस्ट आस्क, यू मस्ट प्रे, बट ओनली फॉर अदर्स। और दूसरों के लिए भी क्या मांगना है? सन्मति मांगनी है। मेरे पास लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं कि उनको बच्चा चाहिए, उनको पैसा चाहिए, लेकिन मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं उनकी सन्मति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उनके ध्यान के लिए प्रार्थना करता हूँ। यही सही प्रार्थना है। प्रार्थना जरूरी है, पर कैसी प्रार्थना? सन्मति मांगने की प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए आपको मंदिर या मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पर हैं वहीं पर प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है, मांगो और मिलेगा, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। आस्क एंड इट इज गिवन, नॉक एंड इट शैल ओपन। पर क्या मांगना है? सन्मति। मन में जो है उससे व्यक्त करना ही प्रार्थना है। आप जो मांगोगे सृष्टि आपको देगी, पर आपको अपनी इच्छा को बताना है। आपके अंदर की इच्छा को आपको अपने विचारों द्वारा, संकल्प द्वारा, शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त करना है। अव्यक्त नहीं रखना। आपको स्पष्ट स्वयं को व्यक्त करना है कि आपको चाहिए क्या। सृष्टि में सब कुछ है। सृष्टि आपको सब कुछ देगी, पर आपको क्या चाहिए? आपको बताना है। एक आदमी ने बहुत तपस्या की और भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने कहा, क्या चाहिए? मांगो। उसने कहा, मेरा पड़ोसी बहुत दुष्ट है, उसकी दोनों आंखें चली जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। शिव जी ने कहा, तथास्तु। पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। तपस्या की, शिव प्रत्यक्ष हुए, जो मांगा मिल गया। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो। वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना आकाश में मरूं ना धरती पर मरूं, ना जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं। ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर चले गए, लेकिन
नरसिम्हा अवतार लेकर अपने ही नाखूनों से उसका वध किया। कर्म देवता जानता है कि आप जो मांग रहे हो उसी से मुसीबत में फंस जाओगे। चित्रगुप्त सब कुछ लिख रहा है। इस जन्म में आपने उसकी 2 आंखें जाने के लिए वरदान मांगा, अगले जन्म में आपकी दोनों आंखें चली जाएंगी। जो भी तप करता है अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो मांगता है वो मिल जाता है। मरने के बाद जब वह उच्च लोकों में जाता है तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ हमें अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चलती। उच्च लोकों में जाने के बाद चित्रगुप्त हमें हमारा चिट्ठा दिखाते हैं। पिछले जन्म में उसकी आंखें चली गई, इस जन्म में तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। धरती पर जो भी इस जन्म में किया है वह सब हम आकाशिक रिकॉर्ड में देखते हैं। उच्च लोकों में महान आकाशिक रिकॉर्ड होता है। कोई भी मास्टर हमारा निर्णायक नहीं होता, कोई भी वहाँ हमारा मूल्यांकन नहीं करता। हम स्वयं ही स्वयं के निर्णायक होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड हॉल एक सिनेमा हॉल की तरह है। इस जन्म में तुमने जो किया है वह सब वहाँ सिनेमा दिखाई देता है, जिस तरह हम यहाँ सिनेमा देखते हैं। मास्टर्स उसको उसका ही सिनेमा दिखाते हैं। देखो ये किया है, अपना सिनेमा वह खुद देखता है। कैसे जन्म लिया, कैसे बचपन बीता, कैसे काम किए, मेरी वजह से दूसरों को कितना कष्ट हुआ। अब उस भूमिका को वह दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है। आंखें जाने की वजह से उसने कितना कष्ट भोगा, उसके परिवार को कितना कष्ट हुआ, वह सारा कष्ट वहाँ वह महसूस करता है। धरती पर हम जो दूसरों को कष्ट देते हैं वो हमें स्वयं सहना पड़ता है। तब हमें पता चलता है हमने दूसरों को कितनी तकलीफ दी है। उदाहरण के लिए हमने धरती पर जितना मुर्गी, बकरी, मछली को काटकर दुख दिया है, काटने पर वह जितना तड़पी है, उस बकरी के शरीर में जाकर उससे कितनी तकलीफ हुई है, कितनी तड़प हुई है, वह सब वह भुगतता है। उस सिनेमा हॉल में सारा अनुभव करता है, सारी तड़प महसूस करता है। धरती पर हमने जो दूसरों को कष्ट दिया है, उच्च लोक में जाकर हम वह सब कष्ट महसूस करते हैं। तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। और धरती पर जितना दूसरों को आनंद दिया है, वहाँ आप उस आनंद को महसूस करते हो। हर चीज़ आकाशिक रिकॉर्ड में आपको अपनी भूमिका में दिखाई देती है। धरती पर मैंने जीवों को कितना कष्ट दिया है, वह सब दिखाई देता है। आकाशिक रिकॉर्ड हॉल से बाहर आकर हम मास्टर से अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मांगते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, माता पिता और गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। फिर शादी होना, 2 लोगों का मिलना, ये सब इतना आसान नहीं है। जन्म क्या, कन्फर्मेशन और कैंसिलेशन तक वह उच्च लोकों में रिहर्सल करता रहता है कि इस बार अच्छे से खेलूँगा। पहली बार पहली बॉल पर आउट हो गया, लेकिन अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर खेलूँगा। इस बार मैं आउट नहीं होऊंगा। मैं खुद को तकलीफ़ नहीं दूंगा और दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। आकाशिक रिकॉर्ड में मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया है, अब दूसरों को कष्ट नहीं दूंगा। फिर धरती पर आता है, दोबारा तपस्या करता है, और जब भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और पूछते हैं मांगो क्या चाहिए, तो कहता है सबको सन्मति दे भगवान। मास्टर्स गर्भ का चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं। जन्म लेने के लिए
हमें कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है। हम खुद को तैयार करते रहते हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं इस बार अवश्य सुधारूंगा, खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मेरी वजह से दूसरों को जो कष्ट हुआ है अब मैं धरती पर जाकर वो कष्ट भोगूंगा। फिर धरती पर आता है और तपस्या करता है और भगवान के प्रकट होने पर कहता है, सबको सन्मति दे भगवान। हमेशा जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगना है। अब बोध हो गया कि सबके लिए मांगना है, क्योंकि जो मांगेंगे उसका फल मिलेगा। ध्यान किया, पिरामिड केंद्र में जाकर साधना किया, सांसों के साथ एक होकर रहा और जब भगवान प्रकट हुए और पूछा क्या चाहिए तो कहा, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरों के लिए भी प्रपंचिक कुछ नहीं मांगा, सन्मति मांगी। सबको सन्मति दे भगवान। ध्यान करने से भगवान प्रत्यक्ष होंगे। मास्टर भी देखते हैं दूसरों के लिए कौन मांगता है। जो दूसरों के लिए मांगता है उसकी मदद करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। अब भगवान कौन है? जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान है वह आपके लिए भगवान है। जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड की टीचर होती है, कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीएचडी टीचर होते हैं। ऐसे ही उच्च लोकों में मास्टर्स भी होते हैं। जैसा विद्यार्थी का स्तर है वैसा ही गुरु या अध्यापक उसे मिलता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा ये सीखने के लिए बिस्मिल्लाह खान के पास या पंडित रविशंकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। संस्कृत सीखने के लिए कालिदास के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जिसको भी संगीत या संस्कृत आती है वह आपके लिए भगवान है। आपसे जो उन्नत स्थिति में है वह आपके लिए भगवान है। भगवान जो मांगते हो प्रत्यक्ष होकर देते हैं। दूसरों के लिए गलत मांगते हो वह भी मिल जाता है। दूसरों के लिए अज्ञान चाहिए वह भी मिल जाता है। जो मांगोगे उसका फल मिलेगा। इसलिए जागरूकता पूर्वक सोच समझ कर मांगना है, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, उसका फल आपको सहना पड़ेगा। इसलिए खुद के लिए कुछ ना मांगे और अगर दूसरों के लिए मांगना है तब ईश्वर आपको देगा। ऊपर वाला देखता है कौन दूसरों के लिए मांगता है। वह सब ऊपर से हमारे मानव का सिनेमा देखते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब कोई खुद को भूलकर दूसरों के लिए मांगता है, खुद के लिए नहीं, तब मास्टर स्वयं उसकी देखभाल करते हैं। जो ज़्यादा प्रगति में है, उन्नति में है, मास्टर उसकी देखभाल करते हैं। मान लो एक छोटी बच्ची सड़क पार कर रही है, उसे कौन सड़क पार कराएगा? जो भी उसके आसपास बड़ा है वह बच्ची को सड़क पार कराएगा। उस बच्ची के लिए वही भगवान है। उसी तरह जो हमसे उन्नत स्थिति में है हमारे लिए वही भगवान है। बिना मांगे माँ भी नहीं देती, इसलिए मांगिए पर दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए भी भौतिक चीज़ें ना मांगे, सन्मति मांगे। ध्यान करो, ध्यान करने से जो चाहिए मिलेगा। 13 साल तक एक दंपति को बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद बच्चा हो गया। ध्यान यानी खुद को शून्य करना। तब उच्च लोकों के मास्टर्स आपके पात्र में सब कुछ डाल देंगे। सभी शाकाहारी बने, सभी ध्यानी बने और सभी पिरामिड बनवाएं, हम यही मांगेंगे। दोस्तों, इस विषय को हम थोड़ा और समझते हैं। क्या मांगना है?
कैसे मांगना है। हम हमेशा छोटी छोटी संसारिक चीज़ें मांगते रहते हैं, लेकिन अगर सन्मति मांगा, सबके लिए सन्मति मांगा, तो हमें भी सन्मति मिलेगी। इसलिए प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करनी है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, तो हमारा अपने आप ही हो जाएगा। जैसे उदाहरण से पत्री जी ने हमें बताया कि 2 बैच थे। एक बैच ने खुद खाने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं खा पाए, लेकिन दूसरे बैच के जो लोग थे उन्होंने अपने सामने वाले को खिला दिया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, जब दूसरों को ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हैं, जब सज्जन सांगत्य के लिए प्रेरित करते हैं, तो उच्च लोकों के मास्टर स्वतः ही हमारी मदद करते हैं। हमें उनसे मदद मांगनी भी नहीं पड़ती है। वो तो देख रहे हैं कि कौन दूसरे के लिए मांगता है, कौन दूसरों की मदद कर रहा है, तो वो हमारी मदद करते हैं। हमें अपने मन को शून्य करना है, और मन को शून्य करके हम जो चाहें वो पा सकते हैं। हम स्वयं ही जो भगवान से मांगते हैं, भगवान तो तथास्तु करके चले जाते हैं। हमने बच्चा मांगा, बच्चा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसी बच्चे से हमें कष्ट होता है। हमने धन मांगा, धन आ गया, लेकिन धन के साथ और भी बहुत सारी बीमारियां आ गई। हम जो मांगते हैं, हम मांग कर ही फंस जाते हैं। यदि हम सन्मति मांगे सबके लिए, तो हम स्वयं सन्मति पाएंगे, और जब सन्मति होगी तो अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, अच्छे ही शब्द बोलेंगे। इसलिए सन्मति मांगे। और पिरामिड मास्टर्स सबकी मदद कर रहे हैं। हमारा यही संकल्प है, हम सबके लिए मांगते हैं, सब ध्यानी बने। हमें ध्यान जगत चाहिए, हमें शाकाहार जगत बनाना है, हमें स्वाध्याय जगत बनाना है, हमें पिरामिड जगत बनाना है। जब आप ऐसा संकल्प रखते हो, ऐसा लक्ष्य रखते हो और उस दिशा में प्रयास करते हो, तो उच्च लोकों के मास्टर आपकी मदद करते हैं, आपके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। ये समीकरण है, ये सूत्र है। यदि हमने इस सूत्र को समझ लिया कि हमें सन्मति मांगनी है, ना कुछ आध्यात्मिक मांगे, ना कुछ प्रपंचिक मांगे, अपने आप मास्टर हमारा पात्र भर देंगे। हम स्वयं को शून्य रखें, यानी अपना पात्र खाली रखें, और जब पात्र खाली होगा तो मास्टर स्वयं आके भर देंगे। तो दोस्तों, अपने पात्र को खाली करें, ध्यान करें और तैयार रहें। मास्टर आकर आपका पात्र भर देंगे। अगले विषय के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपने पात्र को खाली करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।